आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही अनोखे और वायरल मूवमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे मई 2026 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब नाम सुनकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है। दरअसल ये एक सटायर यानी व्यंग के रूप में शुरू हुआ एक ऐसा इंटरनेट आंदोलन है जिसने बहुत तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस दिलचस्प पॉलिटिकल मूवमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे का असली मकसद क्या है, आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। इस पूरे मूवमेंट के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी चुभने वाला सवाल है। आलसी और बेरोजगारों की आवाज आखिर उठाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो उन नागरिकों को सीधे तौर पर एड्रेस करता है जो आज की पारंपरिक राजनीति में खुद को पूरी तरह से अनदेखा और भुलावा महसूस करते हैं। ये मूवमेंट उन युवाओं के लिए खड़े होने का दावा करता है जिन्हें समाज से अक्सर सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते हैं। इनकी ये कोड जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, हम वापस आ गए। ये अकेली लाइन इस पार्टी के पूरे मिजाज को सेट कर देती है, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह जिसे मारना या खत्म करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। ये मूवमेंट खुद को बहुत ही लचीला, थोड़ा जिद्दी, व्यंग्यात्मक और पूरी तरह से बेखौफ बताता है। मजाकिया होने के बावजूद इसके पीछे सर्वाइवल की एक गहरी भावना छिपी हुई है। तो आधिकारिक तौर पर ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आखिर है क्या? तो 2026 में संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई ये एक ऐसी पार्टी है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं गिनना ही भूल गया है। इस पार्टी का कोई आलीशान दफ्तर या हेडक्वार्टर नहीं है। ये वहां से काम करती है जहां भी वाईफाई के सिग्नल आ रहे हों। और सच कहें तो ये पूरी तरह से लोगों की आम निराशा और सिस्टम के प्रति उनके असंतोष पर पनपती है। चलिए जरा इनकी फंडिंग पर नजर डालते हैं। इस पार्टी को फंड करने वाले कॉरपोरेट डोनर्स की संख्या कितनी है? बिल्कुल शून्य, जीरो। इनका स्पष्ट दावा है कि इन्हें किसी भी बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है और न ही इन्हें कोई गुप्त चंदा मिल रहा है। ये मौजूदा राजनीतिक सिस्टम पर एक बहुत ही सीधा तंज है, जहां आजकल पार्टियां करोड़ों और अरबों के फंड्स पर चलती हैं। और अगर इनके ऑपरेशंस या टीम साइज की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 1 तक सीमित है। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। इसमें केवल एक ही फाउंडर हैं और उनके आगे पीछे घूमने वाले कोई पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए नहीं है। आप इससे दुनिया की सबसे लीन या छोटी पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं। बस एक व्यक्ति और एक काम करने वाला इंटरनेट कनेक्शन। भले ही इनके पास पैसा ना हो या लोगों की भारी भरकम टीम ना हो, लेकिन एक चीज है जो इनके पास अनंत है और वो है धैर्य या पेशेंस। ये एक बहुत ही मजेदार डेटा पॉइंट है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उनकी ये जिद्दी फौज इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो इंतजार कर सकते हैं और लगातार सवाल पूछते रह सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं इस पार्टी के कोर विजन की तरफ। यहाँ मौजूदा राजनीति और सीजेपी के विजन के बीच एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। एक तरफ आज का स्टेटस को या मौजूदा स्थिति है, जैसे कि नए फंड सेटअप करना, टैक्स पेयर्स के पैसों पर दावोस में छुट्टियां मनाना या फिर भ्रष्टाचार को एक नया नाम देकर उसकी रीब्रांडिंग कर देना। और दूसरी तरफ सीजेपी का विजन है बस एक ही काम करना, जोर जोर से और बार बार सिर्फ यह पूछना कि आखिर पब्लिक का पैसा गया कहाँ। इनका मिशन बहुत ही दिलचस्प है। ये उन अपशब्दों को वापस अपनाने की बात करते हैं जो अक्सर युवाओं को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो युवा जिन्हें लोग आलसी कहते हैं, क्रॉनिकली ऑनलाइन कहते हैं या यहाँ तक कि कॉकरोच बुलाते हैं, ये पार्टी उन्हीं के लिए एक मंच बनाने का काम करती है। एक तरह से ये उन तानों को ही अपनी ताकत और अपनी पहचान बना रहे हैं। अब बात करते हैं इनके मैनिफेस्टो की, जहां इन्होंने अपनी कुछ बेहद रेडिकल पॉलिसी डिमांड्स रखी हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी मांगों की संख्या। कोई 25 या 50 पन्नों का घोषणा पत्र नहीं, कोई लंबे चौड़े खोखले वादे नहीं। इनकी मांगें सिर्फ और सिर्फ 5 हैं और ये पांचों मांगें बिल्कुल स्पष्ट, तीखी और ऐसी हैं जिन पर ये कोई समझौता नहीं करना चाहते। चलिए इन पांचों डिमांड्स का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। न्यायपालिका के लिए इनकी मांग है कि सत्ता में आने पर किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट इनाम के तौर पर नहीं दी जाएगी। चुनाव के मुद्दे पर इनका प्रस्ताव है कि अगर कोई वैध वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधा यूएपीए के तहत गिरफ्तारी होगी। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन के मामले में महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि सीधे 50% आरक्षण की मांग है, संसद में भी और कैबिनेट में भी।
मीडिया के लिए बड़े कॉरपोरेट्स के लाइसेंस रद्द करने और पक्षपाती मीडिया हाउसेस की जांच करने की बात कही गई है। और आखिर में दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों पर चुनाव लड़ने को लेकर 20 साल का बैन लगाने का प्रस्ताव है। हम देख सकते हैं कि ये सभी पॉइंट्स वर्तमान सिस्टम और राजनीतिक कमियों पर एक बहुत ही तीखा और लेफ्ट लीनिंग प्रहार हैं। तो अब देखते हैं कि इस मूवमेंट का हिस्सा कौन बन सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आमतौर पर राजनीतिक दल बहुत सारे जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफिक समीकरण देखते हैं, लेकिन सीजेपी में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई जांच या भेदभाव नहीं होता। पारंपरिक बैरियर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बजाय इन्होंने इंटरनेट जनरेशन की लाइफस्टाइल से जुड़े केवल 4 बेहद सख्त मानक तय किए हैं। और ये रहे वो 4 अजीब और मजेदार क्राइटेरिया। पहला, व्यक्ति का बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी में हो, अपनी मर्जी से हो या फिर अपने किसी सिद्धांत की वजह से। दूसरा, शारीरिक रूप से आलसी होना लेकिन दिमागी तौर पर एक्टिव रहना। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, यानी अगर बाथरूम ब्रेक्स को भी मिला लिया जाए तो भी दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना। और चौथा, एक प्रोफेशनल रैंटर होना, यानी जो तीखे, ईमानदार और जरूरी मुद्दों पर बेबाक राय रखने में माहिर हो। अगर कोई इन मानकों को पूरा करता है तो सदस्यता की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। मेंबरशिप पूरी तरह से मुफ्त है, आजीवन है और सिर्फ मेंबर के चाहने पर ही रद्द की जा सकती है। कोई फीस नहीं, नेता के साथ सेल्फी खिंचवाने का कोई कल्चर नहीं और सबसे बढ़िया बात, रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दें, जैसा कोई पारंपरिक राजनीतिक हथकंडा यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मूवमेंट के पीछे का असली संदेश क्या है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट फाउंडर की ये स्वीकारोक्ति है, यही हमारा मिशन है, बाकी सब सिर्फ एक सटायर यानी व्यंग्य है। ये स्टेटमेंट ये साफ कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट कोई असली चुनावी पार्टी बनाने की घोषणा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की एक बेहद शानदार सोची समझी आलोचना है। ये दिखाता है कि कैसे एक मजाक के आवरण में लपेटकर जनता की सच्ची निराशा और हताशा को सामने रखा गया है। और आखिर में ये पूरा मूवमेंट हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी की ये अचानक बढ़ी हुई अपील आधुनिक राजनीति से लोगों की थकान और इंटरनेट सटायर की ताकत के बारे में हमें क्या बताती है? अक्सर जो चीज़ें हमें ऊपर से सबसे ज़्यादा बेतुकी या मजाकिया लगती हैं, वही हमारे सिस्टम की सबसे गहरी कमियों को आईना दिखाने का काम करती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस मूवमेंट के संदेश पर विचार करना वाकई दिलचस्प रहेगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।